हेलो क्लास 5। बेटा हाउ मेनी स्क्वायर्स हम पढ़ रहे थे। हाउ मेनी स्क्वायर्स में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी डिड। नाउ वी विल गो विथ क्वेश्चंस ही हम कर भी रहे थे पिछली क्लास में। यहाँ तक हो गया था बेटा, देखिए यहाँ तक मैंने समझा दिया था। ये पोर्शन हो गया था, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये पोस्ट यहाँ तक हो चुका था। अब हमें ये करना, कंप्लीट द शेप, यहाँ से करना। ओके चलिए। सुरुचि ड्रू टू साइड्स ऑफ ए शेप। ये सुरुचि है, उसने दो साइड ड्रॉ कर दिया किसी शेप का। सी आस्क्ड आसिफ टू कंप्लीट द शेप विथ 2 more साइड्स। 2 और साइड्स से कंप्लीट करने के लिए उसने आसिफ से बोला। सो दैट इट्स एरिया इज़ 10, और इस तरह से करना है आसिफ को कि उसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। और आसिफ ने कैसे किया, लाइक दिस। ये इतना तो इसने कर ही दिया था, ये वाला पोर्शन तो सुरुचि ने किया था। अब आसिफ ने ये और 2 लाइन ये खींची है और बोल रहा है कि इसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है, आसिफ बोल रहा है। और ये टास्क भी सुरुचि ने ही दिया था इसको कि 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो चलिए काउंट करते हैं हम। हाँ, अब हमने आपको तरीका बहुत अच्छा सा बता रखा बेटा। कभी भी हो ना, जैसे मान लो अब पहले इसका एरिया हमें निकालना है, तो करेंगे क्या, इसको इस ऊपर वाले पोर्शन को 2 रेक्टेंगल में या 2 स्क्वायर में ऐसे डिवाइड कर दो। एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो अब इस ग्रीन वाले पोर्शन का अगर एरिया निकालना है तो इस पूरे स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 4 है। 1 2 3 4 है। तो अब ये इसका जस्ट आधा है, ये ग्रीन वाला। तो इस पूरे का अगर 4 है तो इस आधे वाले का कितना होगा, 2 होगा। सेम ये स्क्वायर में भी होगा। ये वाला स्क्वायर जो है इसमें 1 2 3 4 है। तो टोटल का अगर 4 है और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये इसका आधा है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि इस 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब दोनों का 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि इस पूरे ग्रीन का कितना हो गया, 2 और +2 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। यानी कि इस ग्रीन का कितना हो गया, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है, ओके। अब इसका अगर निकालना है, ये येलो वाला पोर्शन जो है, इसके लिए क्या करेंगे, इसको भी ऐसे डिवाइड करो। अब इस पूरे का निकालना है ना। एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा ब्लर। इसका 4 सेंटीमीटर, ओहो एक सेकेंड बेटा, इसका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है ना। अब इसका निकालना हमें एरिया येलो वाले का। तो ये वाला देखो, एक सीधा रेक्टेंगल ही पूरा ऐसे बन जाएगा। बात समझ में आ रही ना, ऐसे यूँ। इसका एरिया कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस पूरे का 12 आ रहा है, तो ये जस्ट हाफ है येलो वाला। तो इसका कितना होगा, 6 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, येलो वाले का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आसिफ ने सही किया है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। फिर सुरुचि क्या बोलती है, हाउ डिड यू डू दिस, आपने कैसे किया आसिफ। Oh, that's easy. If you look at the green area, it is 4, है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर। Below it is the yellow area, it is 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। So the area of the my shape is 10, जैसा मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया। Is he correct? तो हाँ बिल्कुल, yes he is correct। और कैसे करेक्ट ये मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया। ओके, एक्सप्लेन हाउ द ग्रीन एरिया इज़ 4 एंड येलो एरिया इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। ओ आई थॉट ऑफ डूइंग इट डिफरेंटली, सुरुचि बोलती है मैं इसको डिफरेंटली करना चाह रही थी या कर सकती थी, और यह करने की सोच रही थी। इफ़ यू ड्रॉ लाइक दिस द एरिया इज स्टिल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसमें से सुरुचि बोल रही है या आसिफ बोल रहा है या कोई इसका और फ्रेंड बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हम इसको डिफरेंटली भी कर सकते थे। ग्रीन वाला ऐसे ही है, तो इसका तो 4 था ही, ऊपर वाले की तरह ही है ना। आप देखो ना, ये वाला जो ग्रीन पोर्शन है एकदम से सेम है, नीचे वाला भी देखो। यानी कि ऊपर वाले का तो 4 होगा ही होगा। अब नीचे वाले का ट्राई करते हैं। इन्होंने बोला कि इसका भी 10 ही आएगा, आप करके देख लें। तो अब इसको करके देख लें। इन्होंने ऐसे साइड मिलाया, आसिफ ने ऐसे साइड मिलाया था, जस्ट ऐसे। और नीचे वाले बॉय ने, जो इनका फ्रेंड है, वो बता रहा है कि मैं ऐसे मिलाऊंगा।
मैं यहाँ किनारे पे ऐसे नहीं ले जाके मिलाऊंगा जैसा कि पिछला। इसका भी 10 आएगा। तो चलिए देखते हैं सही है कि नहीं। ये इसका 4 ही है ठीक है। अब इसको इस पूरे का निकालना है तो इसको 2 रेक्टेंगल में डिवाइड कर दो, एक ये और एक ये। सॉरी थोड़ा सा एक्चुअली ये मतलब लाइन पे है बेटा। हाँ लाइन पे एग्जैक्टली हो नहीं रहा। ये और एक ये 2 रेक्टेंगल बना। तो इस रेक्टेंगल का एरिया 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 है तो इस ग्रीन वाला जो मतलब ब्लू कलर का ये आधा है। तो अगर पूरा 6 है तो इसका कितना होगा 3। इधर भी वही हाल है 1 2 3 4 5 6 है और ये ब्लू आधा है इसका। तो ये भी कितना होगा 3 होगा और 3 6 हो जाएगा। यानी कि इस ब्लू वाले का 6 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा और ऊपर वाले ग्रीन का 4 है ही है। तो 6 और 4 कितना हो गया 10। यानी कि ये भी सही है। बात समझ में आ रही ना। तो हम कई तरीक़ों से बना सकते हैं। बात समझ में आई बेटा। अच्छा सुरुचि नहीं बोला था, चलिए ठीक है अब कन्फर्म। इस सुरुचि करेक्ट। हाउ मच इज़ द ब्लू एरिया एक्सप्लेन। हमने एक्सप्लेन किया। अभी 6 आ रहा है इसका। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज टू कंप्लीटिंग दिस। अच्छा ये 2 दिया हुआ है। अब आपके लिए होमवर्क है, आप कुछ और सोच सकते हैं क्या कि जिससे कि 10 आए। सोचिए, अगर आपको आता है तो मेरे पास व्हाट्सअप करें। ट्राई सम अदर वेज योर सेल्फ। आप अपने से खुद ट्राई करें। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नाउ आस्क योर फ्रेंड एट होम टू सॉल्व दीज। अब आपको अपने पे डिस्कस करके करना है, ठीक है। अब प्रैक्टिस टाइम पे आते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द साइड्स ऑफ ए शेप। कंप्लीट द शेप सो दैट इट्स एरिया इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एक बार ध्यान से देखिए। एक ये ऐसे है, लाइन दे रखा है, इसको कंप्लीट करना है आपको। तो अगर मैं ऐसे ड्रा कर दूं, सॉरी, इसको अगर यहाँ तक ले जाया जाए लाइक दिस, मतलब इस कॉर्नर तक, और इसको ऐसे कंप्लीट कर दिया जाए तो क्या 4 आ रहा है। एक बार ट्राई करते हैं, देखो 4 आ रहा है कि नहीं। तो 4 लाने के लिए ये एक रेक्टेंगल बनेगा। तो इसका आधा ये हो जाएगा। तो ये 4 है तो ये पूरा 4 है तो ये 2 हो जाएगा। 1 2 3 4 है ना। तो ये पूरा जो रंग ये ट्रायंगल हो गया, 4 होगा। और फिर इधर भी वैसे ही है 1 2 3 4। तो इधर 4 है तो ये वाला जो आधा है इसका भी ये 2 हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कितना हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो हमने शेप बनाई अभी ना, ये सही है, ठीक है। मतलब शेप ये होगी कुछ ये ऐसे प्लस सॉरी ऐसे, ठीक है। दिस इज़ द वे टू ड्रॉ लाइन, ओके। आगे दूसरा, 2 साइड्स ऑफ ए शेप आर ड्रॉन हियर। यहाँ ड्रॉ किया गया। कंप्लीट द शेप बाई ड्राइंग 2 मोर साइड सो दैट इट्स एरिया इज लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से लेस होना चाहिए। अब अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, देखो बेटा ध्यान से देखना एकदम से। अगर मैं उसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से ये लाइन मिला दिया, यहाँ से ये लाइन मिला दिया, तो ये पूरा 2 आ जाएगा। ये इसका एरिया, क्योंकि ये और ये मिलके 1 बना लेंगे, ये और ये मिलके 1 बना लेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो 2, लेकिन 2 से हमें कम बनाना है। तो आपको क्या करना है, ये लाइन यहाँ तक ना ले आएँ आप। 2 से कम बनाना तो आप ऐसे कर दें, यहाँ से स्टार्ट तो ज़रूर करें, लेकिन इस कहीं बीच में इस लाइन को मिला दें ऐसे, यहाँ से। तो यहाँ तक ले आते तब ना 2 होता, यहीं तक ला दिया तो एरिया हमेशा 2 से कम ही आएगी। क्योंकि ये और ये मिलके तो 1 बना लेंगे, लेकिन ये और ये मिलके 1 नहीं बना पाएंगे। बात समझ में आ गई। अगला चलिए इसको करते हैं फटाफट। हाँ, चलिए। हियर इज़ रेक्टेंगल ऑफ 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर 10 और नीचे भी 10, तो 10 और 10 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का है एक रेक्टेंगल। अब आपको कुछ टास्क दिया हुआ है, इसको करना है आपको। देखिए कैसे करेंगे। ड्रॉ 1 लाइन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल। इसमें ड्रॉ करना है टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल। 2 इक्वल ट्रायंगल में आपको डिवाइड करना है। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल्स। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर आप यहाँ से बेटा ना, यहाँ से होता हुआ, सॉरी थोड़ा सा ये लाइन मोटी है ना, एक बार जरा सी इसकी विड्थ में कम करता हूँ, देखता हूँ होता है क्या।
चलिए अब कुछ काम का लग रहा है, हो जाएगा। देखिए अगर ये लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं यूँ, मतलब ये कॉर्नर से स्टार्ट होगी लाइन लाइक दिस, सी, मतलब यहाँ पे जाके मिलेगी और फिर यहाँ से जाके यहाँ सीधा ऐसे जाके यहाँ जाके मिले, मतलब ये पूरी सीधी लाइन होगी, समझ रहे हो ना भैया। तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई और ये दो रेक्टेंगल में ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये ऊपर वाला, और दोनों का ये आधे आधे पे है, एकदम आधे पे, ठीक है ना। तो इसका एरिया भी 10 हो जाएगा और इसका एरिया भी 10 हो जाएगा। एक ही लाइन आपको ड्रॉ करनी थी जिससे वो दो इक्वल ट्रायंगल में टूट जाए। तो जब हम यहाँ बीच से ये लाइन हमने ड्रॉ करी, यहाँ से ऐसे ले जाके कुछ, मतलब स्ट्रेट लाइन ये बन नहीं रहा एक्चुअली, यहाँ से जाएगा तो एक ट्रायंगल ये बना और एक ट्रायंगल ऊपर वाला ये बना, और दोनों का एरिया 10-10 होगा क्योंकि ये एकदम आधे पर से गुजर रहा है ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ठीक है ना। इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अगला क्या है, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल इनटू डिवाइड इनटू टू इक्वल रेक्टेंगल्स, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल। देखिए भाई बहुत इजी है, तो एकदम बीच से आप ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से कहीं से 1 2 3 4 5 ऐसे कर दीजिए, यहीं से ड्रॉ कर दीजिए। एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया, और दोनों का एरिया 10-10 हो गया। बात समझ में आ गई। अगला क्या है, ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइन्स इन दिस रेक्टेंगल। अब 2 स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है टू डिवाइड इट इनटू 1 रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल जिससे बन जाए और 2 इक्वल ट्रायंगल बन जाए। 2 लाइन ही आपको ड्रॉ करना। तो एक लाइन आप ड्रॉ जैसे ही यहाँ करेंगे तो एक रेक्टेंगल ये बन गया, और एक लाइन और आप खींच दीजिए। 2 ही लाइन ड्रॉ करनी है, तो एक लाइन हमने ये खींची जिससे कि ये रेक्टेंगल बन गया, और एक लाइन यहीं से ऐसे बीच से होते हुए ये खींच दीजिए, मतलब ये एकदम बीच से जाएगा, तो 2 ट्रायंगल भी बन गई। बात समझ में आ गई ना। 2 ही स्ट्रेट लाइन हमने खींची है, एक रेक्टेंगल बन गया एंड 2 इक्वल ट्रायंगल्स, ये बन गया हमारा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ये आधे पे है तो पूरे का 20 है, तो इस रेक्टेंगल का 10 हो जाएगा और इस पूरे का भी 10 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि ट्रायंगल का कितना होगा, तो जब ये पूरा 10 है और इसमें 2 ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल का कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका तो 10 होगा, लेकिन इसमें 2 पार्ट हो गया ना, 2 ट्रायंगल बन गए, तो एक एक का 5-5 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अभी हमने देखा कितना था, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी जो ऊपर रेक्टेंगल बना है आधे पे डिवाइड करने पे, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, तो ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है ना। चलिए अब पजल विथ 5 स्क्वायर ये और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर में फिनिश कर दूंगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास मतलब परसों जो है ये वीडियो फिनिश करूंगा, वीडियो इन सेंस चैप्टर फिनिश करूंगा, और नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट वीक से विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। थोड़ा सा डिले चल रहा है क्योंकि चैप्टर लेंदी है, तो थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो इससे आप चिंता मत करिए, वो कवर हो जाएगा 1-2 हफ्ते में, वो कवर हो जाएगा। मतलब मिड सितंबर तक, 15 सितंबर तक हम लोग कवर कर लेंगे। ज़्यादा डिले नहीं हो रहा बेटा, बस आप ये समझ लें 1 हफ्ते डिले चल रहा है। छुट्टियां पहले हो गई थी उधर गर्मी में, और कुछ रीज़न थी, कुछ क्लासेस नहीं चल पाई किसी वजह से, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है। तो 1 हफ्ते का डिले है, वो हम कवर कर लेंगे, उसकी चिंता आप ना करें, ठीक है बेटा। अब जितना मैं करवा रहा हूँ उतना करते चलें, प्रैक्टिस करते चलें, डाउट हो पूछते चलें, ये आप ज़रूर करते चलें। और 15 सितंबर नहीं, 10 सितंबर तक हम अपना जो वास्तविक कोर्स है, वास्तविक कोर्स पे ही चल रहे हैं हम, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि अब तक जो है, अब से लगभग 4 दिन पहले नेक्स्ट चैप्टर हमारे स्टार्ट हो जाना चाहिए था, 4 दिन पहले, लेकिन अब लगभग 1 हफ्ते डिले हो गया, तो कोई बात नहीं, 10 सितंबर तक इसको हम कवर करके एकदम अपनी पेस में आ जाएंगे, उसकी चिंता आप ना करें। मैं जितना करवा रहा हूँ उसको करते चलें। चलिए, थैंक यू।